गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने नटखट चूहा इस कहानी का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें शैतान चूहा होता है जो अपने बिल से बाहर आता है और उसकी घूमने की इच्छा होती है तो वह शहर की तरफ चला जाता है। उसमें वहाँ जाकर वो देखता है कि एक बहुत सुंदर कपड़े की दुकान है। वो उस दुकानदार से कहता है कि मुझे अपनी टोपी के लिए कपड़ा दे दो, तो दुकानदार उसे मना कर देता है। जब वो मना करता है तो चूहा गुस्से में आकर उससे कहता है कि मैं उसे डराता है कि मैं रात को आऊँगा और अपने बहुत सारे चूहों को लाऊंगा, सेना लाऊंगा, मतलब बहुत सारे चूहों को लाऊंगा और तुम्हारे सारे कपड़े कुतरूंगा। तो इस पर दुकानदार डर जाता है और उसे उसकी टोपी के लिए कपड़ा दे देता है। अब चूहा आगे जाता है तो उसे एक दर्जी की दुकान मिलती है। वो दर्जी से भी उसी तरह से कहता है कि भैया मेरी टोपी सिल दो, तो दर्जी उसे मना करता है। उसके मना करने पर चूहा उससे भी यही कहता है कि मैं रात को आऊँगा और अपनी सेना को लाऊंगा, यानी बहुत सारे चूहों को लाऊंगा और तुम्हारी सारी दुकान के कपड़े कुतरूंगा। वो दुकानदार भी यानी टेलर भी डर जाता है, तो वो उसकी टोपी सिल देता है। अब उसकी जब टोपी सिल जाती है तो उसे वह टोपी बिल्कुल सादी सिंपल सी लगती है। आगे जाता है तो उसे एक चमकीले सितारों की दुकान मिलती है जिसमें रंग बिरंगे सितारे होते हैं। तो वो उससे अपनी टोपी के लिए सितारे मांगता है, तो दुकान वाला उसे मना कर देता है। लेकिन उसे भी वह ऐसे ही डराता है कि मैं रात को आऊँगा और अपनी सेना को लाऊंगा और तुम्हारी दुकान के सारे सितारे बिखेर दूंगा। तो दुकानदार उससे डरता है। आगे देखते हैं कि वो क्या कहता है। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टाँक भी दूंगा। अच्छा तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। जब दुकानदार डर गया तो उसने कहा कि चूहे भैया तुम ऐसा मत करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, लेकिन ऐसा ही नहीं, मैं उन्हें तुम्हारी टोपी में टांग दूंगा, मतलब लगा दूंगा। अच्छा जल्दी करो, चूहे ने कहा। अब उसकी टोपी सितारे लगकर तैयार हो गई। तो चूहा अपनी टोपी को पहनकर आईना मीन्स दर्पण या शीशे के सामने खड़ा हुआ और खुशी से उसका मन नाच उठा, मीन्स उसका मन खुश हो गया। वह सोचने लगा कि अब मैं किसी भी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी को अब किसे दिखाऊं? उसने सोचा चलो अपनी चमकीली टोपी जो है मैं राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। अचानक चूहे को देखकर वह बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। अब चूहा जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ गया और वो 1 घंटे के अंदर राजमहल मीन्स जो राजा का महल होता है, घर होता है, वह वहाँ पहुँच गया और राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया। अचानक से यानी राजा जब एकदम से चूहे को देखता है तो बहुत ही हैरान मीन्स अचंभित हो जाता है और उससे पूछता है, अरे जैसे चौंक जाते हैं किसी को देखकर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा कि महाराज पहले मुझे ये बताइए कि मैं इस टोपी को पहन रहा हूँ तो मैं उसमें कैसा लग रहा हूँ? राजा ने उसे एकदम से जवाब दिया कि तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। ऐसा सुनकर चूहा राजा से कहता है, चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। तो चूहा एकदम जल्दी से बोलता है राजा से कि अच्छा अगर मैं राजकुमार लग रहा हूँ तो फिर तुम उतरो अपनी गद्दी से और मैं इस गद्दी पर बैठूंगा, यानी मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा।
चूहे की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। अब चूहे की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। उसने चूहे से कहा कि भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन या मेरी गद्दी चूहों के लिए नहीं है, इस पर केवल एक राजा ही बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? राजा ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। उस पर राजा ने उत्तर दिया, तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। जब चूहे ने पूछा कि तुम क्या मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे, तो राजा ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। चूहे ने फिर उससे पूछा कि क्या तुम नहीं उतरोगे? राजा ने कहा, नहीं नहीं, और वो अपनी बात पर अड़ा रहा, मीन्स अपनी ही बात पर अडिग रहा। राजा ने आदेश दिया अपने सिपाहियों को कि इस चूहे को पकड़ लो, तो उसके सिपाही उस चूहे को पकड़ने के लिए दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। चूहा सरपट मीन्स तेजी से उनके बीच से निकल गया। सिपाही उसके पीछे दौड़े तो एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर के ऊपर हाथ रखा और राजा से कहा, वही गीत गाया कि रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, कि मैं रात को आऊँगा, आधी रात को, और अपने बहुत सारे चूहों को लाऊंगा और तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। अब राजा ने अपने मन में सोचा कि चूहों की फौज मीन्स सेना, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, वो पूरे महल को तहस नहस मीन्स बर्बाद कर देगी, और वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर वही गाना गाया कि मैं रात को आऊँगा और अपने बहुत सारे चूहे लाऊंगा और तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। अब चूहे के धमकी देने पर राजा अब डर से कांपने लगा और अपनी कंपकपाती हुई आवाज़ में उसने कहा कि चूहे भैया, तुम बेकार मीन्स बिना मतलब के ही नाराज़ हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी यानी मैं अपने सिंहासन से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से यानी अपनी इच्छा से जितनी देर चाहो उस पर बैठ सकते हो। चूहा खुश हो गया और शान मीन्स अकड़ से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा, जब तक रात काफ़ी बीत गई। वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। अब रात काफ़ी बीत गई थी। वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। यानी जो चूहे ने चाहा था वैसा वैसा होता गया। अब जब चूहे की बात पूरी हो गई तो वह अपने घर की तरफ को चल दिया। उसने शान से यानी उसने बड़ी अकड़ के साथ अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई और उसके सभी साथी उसकी जो दोस्त थे उसकी कहानी को सुनना चाहते थे। बच्चों,
चूहे से सभी डरते हैं क्योंकि चूहा सभी का नुकसान कर देता है। हमें कभी भी किसी को बिना मतलब की अकड़ भी नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर अकड़ दिखाता है तो वो इतना उसका नुकसान नहीं कर देता है, लेकिन चूहे जैसा जानवर, चूहे जैसा छोटा सा एक जानवर बहुत नुकसान कर देता है। उससे ही डरकर सभी लोग उससे हार मान गए। तो राजा भी उससे हार मान गया था। दुकानदार, जो कपड़े वाला था, जो दर्जी था, जो चमकीले सितारे वाला था, सभी ने उसके आगे हार मानी। यानी जो व्यक्ति नुकसान करता है उसके सामने सभी हार मान जाते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। धन्यवाद।